नेता रामेश्वर डूडी अपने आप में बेहद खास हैं और साथ ही उनके कार्यों की बात की जाए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अस्पताल पहुंचे हैं उनकी तबीयत की जो है किस प्रकार से कैसी जो तबीयत है वो जानने के लिए, जिसके तहत मानसरोवर स्थित मंगलम हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ी है, जिसके तहत अस्पताल में कांग्रेस नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ब्रेन हैमरेज होने की सूचना यहां पर सामने आ रही है और जिसके तहत मानसरोवर स्थित मंगलम हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया, जिसमें सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई है कि कैसे जो ब्रेन हैमरेज है अपने आप में बेहद गंभीर बीमारी है। अब ब्रेन हैमरेज हुआ है, लगातार कांग्रेस नेताओं के और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अस्पताल पहुंचे हैं, उनकी तबीयत जानी है, जिसके तहत अब लगातार पहले जो है उनके उस हेल्थ में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जब अचानक से तबीयत बिगड़ी है और उसके बाद जो बात निकल के सामने आई है, जो सूचना मिली है, जानकारी ब्रेन हैमरेज होना बताया है कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ने का कारण। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं अस्पताल, जिसके तहत अस्पताल में कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष विश्वनाथ राम ने ये जानकारी दी है। हालांकि अभी जो है तबीयत में उनके सुधार की खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी हॉस्पिटल मिलने पहुंचे, जहां पर कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत जानने की कोशिशें की जा रही हैं कि कैसे है वो, लेकिन ऐसे में लगातार कई नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। रामेश्वर डूडी अपने आप में कांग्रेस पार्टी में बड़ा नाम रखते हैं, किस प्रकार से उन्होंने कार्य किए हैं, एक्टिव मोड में लगातार दिखाई देते हैं और साथ ही रामेश्वर डूडी एक तरह से केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, कई जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली हैं। लेकिन अब अस्पताल में जब वहां पर पहुंचे हैं तो देखिए उनकी तबीयत को लेकर एसएमएस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया है। ब्रेन हैमरेज होने की जब ये सूचना सामने आई है तो उसके बाद एसएमएस हॉस्पिटल से एक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उनकी टीम बनाई गई है। अब उन्हें अस्पताल में बुलाया जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं के वहां पहुंचने का सिलसिला जारी है और तबीयत किस प्रकार से है, कैसी है, और लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी तबीयत ज्यादा ना बिगड़े, बिल्कुल उन्हें ठीक करने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, उनकी तबीयत जानने की यहाँ पर कोशिशें और अस्पताल में कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। जी मचलने और उल्टी होने की भी यहाँ पर जो है तबीयत ज्यादा बिगड़ गई उनके। ब्रेन हैमरेज जब हुआ तो ये सूचना उनके सामने आई है। डॉक्टर्स ने पहले भी कहा था, क्योंकि पहले भी आखिर के बीच में तबीयत में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला था, तो कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ी, जी मचलने और उल्टी होने के बाद ये तबीयत और बिगड़ती चली गई। बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ब्रेन हैमरेज की सूचना यहां पर सामने आई है। ब्रेन हैमरेज को लेकर रामेश्वर डूडी की बिगड़ी तबीयत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल में पहुंचे हैं। कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और अब ऐसे में यहाँ पर जयपुर के मानसरोवर मंगलम हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। और रामेश्वर डूडी की यदि बात की जाती है तो कांग्रेसी नेताओं में अच्छा खासा वो नाम रखते हैं और उससे पहले उनके जितने भी कार्यों की बात की जाती है तो हमेशा एक्टिव मोड में भी दिखाई दिए हैं, मुख्यमंत्री के करीबी भी हैं। लेकिन बात यहाँ पर जब उनकी तबीयत बिगड़ने की है तो जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पता चलता है कि कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ जाती है तो वो तुरंत ही अस्पताल पहुंचे और जो उनकी तबीयत है उसकी अपडेट यहां पर ले रहे हैं और लगातार कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। उनके जब तबीयत बिगड़ने की बात की जाए तो ब्रेन हैमरेज को लेकर जब बात सामने आई तो ये सूचना जो मिली है, लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर उल्टी हुई और जी जैसे ही बचा, यानी तबीयत जब खराब होती है तो उससे पहले कई सारे जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं, तो वो जैसे ही पॉइंटर्स सामने आते हैं, क्योंकि जैसे उल्टी करने का मन हो गया या फिर जो उनको चक्कर आने की जो खबरें हैं, लेकिन ऐसे में इसी बीच में जब उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और भी नासाज हो जाती है तो उन्हें मानसरोवर के मंगलम अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है, जिसके बाद ब्रेन हैमरेज की यहाँ पर सूचना सामने आई है, ये होना बताया जा रहा है। तो जयपुर के मानसरोवर मंगलम हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया। हॉस्पिटल में कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसके तहत कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष विश्वनाथ राम ने भी इसकी जानकारी दी थी और साथ ही हालांकि अभी उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार देखने को मिला है और एसएमएस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की टीम को बुलाया जा रहा है और वो टीम पूरी जांच करेगी, पूरा जो है उनकी तबीयत को देखेगी। लेकिन ऐसे में ब्रेन हैमरेज होना बताया जा रहा है तो ये बेहद गंभीर है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है कि कैसे जो है ये समस्या, क्योंकि जब ब्रेन हैमरेज की सूचना सामने आ रही है तो इससे
इस पर पूरी जो है टेस्टिंग की जाएगी कि कैसे जो है ये तबीयत बिगड़ती हुई ज़्यादा ना हो। तो जिसको देखते हुए अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जी मचलने और उल्टी होने कि ऐसे जो लक्षण हैं वो दिखे थे, उसके बाद ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और ब्रेन हैमरेज की सूचना यहां पर मिलती हुई जब दिखाई दी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी पता चला। तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं और मुख्यमंत्री तक जब ये बात सामने आई कि कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ गई है तो एसएमएस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की टीम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर बुलवा लिया है और लगातार जब टीम वहां पर जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं जब वो आएंगे तो वो उनको जांच पड़ताल की जाएगी, कैसे जो है पूरे टेस्ट रिपोर्ट जब सामने आएगी उसके बाद ही तमाम तथ्य साफ हो पाएंगे। तमाम स्थितियां एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम बुलाई गई। ब्रेन हैमरेज की सूचना यहां पर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ी है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल पहुंचे हैं और अस्पताल में कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जी मचलने और उल्टी होने के बाद ये तबीयत बिगड़ी और एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया है, जिसके तहत अब वो टीम आएगी तो लगातार कैसे जो है लक्षण जो निकल के सामने आए हैं तो उस पर बात की जाएगी और जो बहुत सारे टेस्ट हैं वो भी देखे जाएंगे। लेकिन कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ी है। जी मचलने और उल्टी होने जैसे लक्षण जब सामने आए तो उसके बाद यहाँ पर तथ्य सामने आए हैं। मानसरोवर स्थित मंगलम अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है और कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ी है, जिसके साथ ही यहां पर एसएमएस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की टीम को बुलाया जा रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे उनसे मिलने, उनकी तबीयत जानने के लिए उनसे मुलाकात की कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ गई तो वो बेहद गंभीर हो गए, अचरज वाली स्थिति थी बिल्कुल। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पहुंचे हैं तो पहुंचने के बाद उनसे उनकी तबीयत का हाल जाना कि आखिर वो कैसे हैं, उनकी तबीयत ठीक तो है ना। तो ये जो तमाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे, उनकी तबीयत जानी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक ऐसे नेता हैं जहां पर उनके साथी जितने भी कांग्रेस पार्टी क्योंकि एकजुट है तो ऐसे में सभी के लिए बेहद गंभीर रहते हैं। दिनेश डांगी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुरंत अस्पताल पहुंच गए उनसे मिलने के लिए और एसएमएस हॉस्पिटल से डॉक्टर्स की टीम को बुलाया जा रहा है। जी देखिए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की जो तबीयत है वो आज अचानक बिगड़ गई। सुबह 9 बजे उन्हें जी मचलने और उल्टी होने की शिकायत हुई और उसके बाद उनको मंगलम प्लस मेडिसिटी अस्पताल ले गए और जैसे ही सीएम अशोक गहलोत को इसकी सूचना लगी तुरंत वो अस्पताल पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर से डूडी के स्वास्थ्य के हालचाल जाने कि किस तरह उनका इलाज यहाँ पर हो रहा है। इस दौरान मंत्री रामलाल जाट और बोर्ड चेयरमैन महेंद्र गहलोत भी मौजूद रहे और साथ ही उनके परिजनों से भी बात की है सीएम अशोक गहलोत ने और उन्होंने ईश्वर से कामना की है कि रामेश्वर डूडी के जो स्वास्थ्य है उसमें जल्द सुधार हो। तो तुरंत ही सूचना जैसे ही सीएम अशोक गहलोत को मिली, मुख्यमंत्री आवास से वो अस्पताल वहां पर पहुंच गए और अस्पताल में भर्ती रामेश्वर डूडी को स्वास्थ्य के हालचाल जाने, डॉक्टरों से पूरी रिपोर्ट ली। चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी रिकवरी में वक्त लगेगा, ऐसा डॉक्टर्स ने सीएम अशोक गहलोत को बताया। बिल्कुल दिनेश, ये तस्वीर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं सच बेधड़क पर। जब रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुरंत ही पहुंच गए अस्पताल। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जो कांग्रेस पार्टी है उसको एकजुट लेके चलते हैं, सभी तमाम जो नेता हैं। ये तस्वीर वो दर्शाती है क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा कि जो किस प्रकार से मुख्यमंत्री का ये बिल्कुल धरातल पर जो स्वभाव है वो हमेशा देखने को मिलता है कि वो अपनी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, चाहे मंत्री हो चाहे विधायक हो, सबके लिए हमेशा प्रथम खड़े रहते हैं आगे। जी बिल्कुल, क्योंकि पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे, नोखा से विधायक रहे, बीकानेर के 2 बार जिला प्रमुख रहे और कद्दावर किसान नेताओं में गिनती शुमार होती है रामेश्वर डूडी की। और आज सुबह उनको अलवर जाना था, अलवर में वो पर्यवेक्षक बनाए गए, वहां दावेदारों से मिलना था, लेकिन 9 बजे अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है। श्यामनगर स्थित मकान से उनको मंगलम प्लस मेडिसिटी अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद ही सीएम अशोक गहलोत को सूचना मिलती है और सीएम अशोक गहलोत भी वहां पर पहुंच जाते हैं और
पूरे डॉक्टर्स की जो टीम है उनको कहा कि आप बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट है वो रामेश्वर डूडी का यहाँ पर करें। और अभी रामेश्वर डूडी है वो राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष भी है, उसके चेयरमैन भी है। इसके अलावा अन्य जो कांग्रेस के नेता है वो भी अब धीरे धीरे अस्पताल यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम अशोक गहलोत अस्पताल के बेड पर जो डॉक्टर्स की टीम इलाज कर रही है उस दौरान डूडी को देख रहे हैं कि किस तरह उनका इलाज जारी है। उनके परिजनों से भी बात की है और ईश्वर से कामना की है कि उनका जल्द स्वास्थ्य में सुधार हो, उनका जल्द रिकवरी हो। बिल्कुल दिनेश, आप ठीक कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेसी नेता पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनकी तबीयत जानने की यहाँ पर कोशिशें और मानसरोवर स्थित मंगलम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क पर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलने पहुंचे रामेश्वर डूडी से। बहुत शुक्रिया दिनेश पूरी जानकारी के लिए। तो ऐसे में एसएमएस हॉस्पिटल की से जो डॉक्टर्स की टीम है उन्हें बुलाया गया और जो उनकी तबीयत है जल्द से जल्द कैसे सुधार हो इस पर पूरी जो है यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी। और अस्पताल में कांग्रेसी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। जी मचलने और उल्टी होने के बाद जब तबीयत बिगड़ी तो उनके आवास से उनको सीधा पहुंचाया गया। तो अस्पताल में भर्ती जैसे ही हुए तो तमाम जो है सूचना दी गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तुरंत ही वहां पर पहुंचते हैं अस्पताल में, उनके साथ तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद हैं। मानसरोवर स्थित मंगलम हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया और जैसे ही थोड़े से लक्षण जो सामने आए तबीयत बिगड़ने के, उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है मानसरोवर के, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधा पहुंचते हैं अस्पताल, उनकी तबीयत जानी, जिसके साथ ही तमाम कांग्रेसी नेताओं के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है उनसे मिलने के लिए, क्योंकि रामेश्वर डूडी अपने आप में बेहद बड़ा नाम है और किस प्रकार से अब उन्होंने अपने पद पर रहते हुए, तमाम जो है पोस्ट पर रहते हुए काम किया है, तो उसको भी सभी ने देखा है। लेकिन अब ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब पहुंचे हैं तो कांग्रेसी नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी जारी है, उनकी तबीयत जानी है और कैसे जब उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है, ब्रेन हैमरेज होने की जैसे ही सूचना आती है तो लगातार लोग वहां पर पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी खुद पहुंचे और उनकी तबीयत के हाल जाने कि किस प्रकार से। और अस्पतालों से, एसएमएस हॉस्पिटल से स्पेशल टीम बुलाई गई है डॉक्टर्स की कि तमाम जो टेस्ट रिपोर्ट्स हैं वो देखी जाए और कैसे उनकी जो तबीयत है उसका हाल देखा जाए। ब्रेन हैमरेज की आखिर जब ये सूचना सामने आई है तो ब्रेन हैमरेज को लेकर भी जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल सुपर स्पेशलिस्ट, उन्हें बुलवाया गया है। लगातार जो टीम है वो एक्टिव मोड पर है और कैसे अब उनका इलाज किया जाए, अच्छे से अच्छा इलाज करके उन्हें तुरंत ठीक किया जाए, तो इस पर पूरी जो है डॉक्टर्स की टीम को बुलवाया गया। ब्रेन हैमरेज होने की जब सूचना सामने आई, कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की जैसे ही तबीयत बिगड़ती है, जैसे ही तमाम लक्षण जो हैं वो सामने आते हैं, तो उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। मानसरोवर स्थित मंगलम हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के नेता तमाम वहां पर पहुंचे और उसके बाद लगातार कांग्रेसी नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है, जिसके बाद उनकी तबीयत के हाल जानने की यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं कि आखिर वो ठीक है, अभी कितना समय लगेगा तबीयत ठीक होने में, आखिर और क्या क्या जो है टेस्ट होने बाकी है। तो यहाँ पर कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद वहां पर पहुंचे और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। जब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सूचना दी गई, उन्हें पता चला, तो उसके बाद वो अस्पताल आते हैं, सीधा उनसे मुलाकात की है। ये मुलाकात की उस वक्त की तस्वीरें हैं जब उनकी हालात, उनकी जो तबीयत है वो जानने के लिए अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री। ब्रेन हैमरेज होने की ये सूचना सामने आई, जिसके बाद मानसरोवर स्थित मंगलम प्लस मेडिसिटी अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेसी नेता पहुंचे हैं और उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। तो ये तस्वीर जहां पर ब्रेन हैमरेज होने की सूचना आने के बाद से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीधे अस्पताल पहुंचते हैं मानसरोवर स्थित मंगलम प्लस हॉस्पिटल में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कई कांग्रेसी नेता पहुंचे, जिसके बाद अब कांग्रेसी नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत जब बिगड़ जाती है, तबीयत में यहाँ पर उनके सुधार की कामनाएं की है और कैसे उनकी जो तबीयत है वो ठीक रहे इसकी यहाँ पर दुआएं की है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई कांग्रेसी नेता वहां पर पहुंच चुके हैं, जिसके बाद कांग्रेसी नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ी। लेकिन ऐसे में ये तस्वीर वो दिखाती है कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे तो उसके बाद वहां पर तमाम कांग्रेसी नेता भी उनके साथ दिखाई दिए और लगातार कांग्रेसी नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है।
बिगड़ गई है। सीएम अशोक गहलोत उन्हें अस्पताल देखने के लिए पहुंचे हैं। ब्रेन हैमरेज की बात सामने आ रही है कि कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की तबीयत ब्रेन हैमरेज की वजह से बिगड़ी है और अभी फिलहाल मानसरोवर स्थित हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। ये तस्वीर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब रामेश्वर डूडी को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे, जैसे ही खबर लगी सीएम अशोक गहलोत को, उसके बाद तुरंत सीएम अशोक गहलोत रामेश्वर डूडी की तबीयत देखने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं रामेश्वर डूडी और नोखा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं। जाट नेता के रूप में एक प्रबल दावेदार और दिग्गज नेता राजस्थान के रामेश्वर डूडी, जिनकी तबीयत बिगड़ गई है। आपको बता दें, विपक्ष के नेता के पद पर भी राजस्थान विधानसभा में रामेश्वर डूडी रह चुके हैं। 2014 से 2018 तक का कार्यकाल उनका रहा और अब फिलहाल रामेश्वर डूडी को लेकर आप देखिए, अभी कुछ टाइम पहले ही किसान सम्मेलन रामेश्वर डूडी ने किया था और इस किसान सम्मेलन में नोखा विधानसभा क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन रामेश्वर डूडी करते हुए नजर आए थे, जिसमें तमाम दिग्गज नेता पहुंचे थे। तब प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नोखा की जनता से ये भी कहा था कि रामेश्वर डूडी जैसे लोगों को जिताकर आपको भेजना चाहिए। तो इस तरीके की बात खुद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कही थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि रामेश्वर डूडी क्या जगह कांग्रेस पार्टी में रखते हैं। अभी फिलहाल हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो, बेहतर हो जाएं। सीएम अशोक गहलोत अस्पताल में मौजूद हैं। इसी के साथ ही कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट भी रामेश्वर डूडी को देखने के लिए पहुंचे हैं। ब्रेन हैमरेज होने की वजह से रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ी और अब हर कोई उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। मंत्री रामलाल जाट और तमाम कैबिनेट के दूसरे मिनिस्टर्स रामेश्वर डूडी को देखने के लिए पहुंचे हैं। एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी है। पहले रामेश्वर डूडी को उल्टी हुई और उसके बाद उनकी तबीयत जब बिगड़ी तो तत्काल प्रभाव से उन्हें मानसरोवर स्थित अस्पताल में, मंगलम अस्पताल में भर्ती कराया गया और ब्रेन हैमरेज की बात सामने आई है कि ब्रेन हैमरेज होने की वजह से उनकी हालत सीरियस हुई। मंगलम अस्पताल में रामेश्वर डूडी अभी फिलहाल एडमिट हैं और हर कोई यही प्रार्थना करता हुआ, कामना करता हुआ कि रामेश्वर डूडी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। सीएम अशोक गहलोत को जैसे ही ये खबर लगी कि रामेश्वर डूडी की तबीयत बिगड़ गई है, तो तुरंत मानसरोवर स्थित अस्पताल में रामेश्वर डूडी को देखने के लिए पहुंचे और ये उस वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अभी फिलहाल डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं और इंतजार इसी बात का हो रहा है कि बस डॉक्टर्स उनकी तबीयत पे बेहतरी की खबर दें। तो रामेश्वर डूडी भारतीय राजनेता, राजस्थान विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता रहे हैं, जाट समाज में प्रभुत्व रखते हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं और बीकानेर जिले की नोखा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हैं। तो रामेश्वर डूडी की तबीयत मैं अभी फिलहाल जानकारी आपको हम जरूर देंगे कि क्या उनकी तबीयत में सुधार हुआ है। हमारी सहयोगी प्राची से हम इस बारे में जान लेते हैं। प्राची, क्या जानकारी मिल पा रही है? मानसरोवर स्थित हॉस्पिटल में अभी फिलहाल रामेश्वर डूडी एडमिट हैं, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अभी फिलहाल क्या स्थिति? जी देखिए, फिलहाल रामेश्वर डूडी जो है उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्यमंत्री गहलोत जो है उनके साथ उनका जो जाब्ता है वो भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है और जो रामेश्वर डूडी जी है वो फिलहाल अस्पताल में एडमिट हैं और कुछ दिन के लिए वो अस्पताल में ही रहेंगे। इसकी ये जो जानकारी है वो फिलहाल अभी मिल पा रही है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद उनसे मिलने पहुँचे। उनका जोधपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा था, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो यहाँ पे उनसे मिलने पहुँचे, क्योंकि
कहीं ना कहीं रामेश्वर डूडी की जो तबीयत खराब होना है अचानक से, वो भी एक बहुत ज़रूरी जो काम है वो था। और यहाँ पे इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उनका हालचाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त मानसरोवर स्थित मंगलम हॉस्पिटल में मौजूद हैं और रामेश्वर डूडी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। प्राची, हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता हैं डूडी, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं और एक प्रबल जाट नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। नोखा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे और अभी कुछ ही महीनों पहले शक्ति प्रदर्शन किसान सम्मेलन के जरिए उन्होंने अपने क्षेत्र में किया था। तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत महत्वपूर्ण राजनेता हैं ही, लेकिन सीएम अशोक गहलोत के भी करीबी माने जाते हैं जी। तो यही एक बड़ा कारण है कि देखिए पूरी कैबिनेट और जी सीएम गहलोत खुद इस वक्त मौजूद हैं। जी प्राची, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो कि कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर सीएम के साथ यहां पर पहुंचे हैं? जी देखिए, फिलहाल जितनी जानकारी हमारे पास है तो उसके हिसाब से सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैं कंफर्म आपको बता सकती हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ज़रूर यहाँ पे पहुँचे, लेकिन कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी यहाँ पे पहुँचे जिनके नाम जल्द ही कंफर्म करके आपको बताए जाएंगे। और सभी लोग जो है वो फिलहाल अंदर हैं। रामेश्वर डूडी जी का जो हाल चाल है वो यहाँ पे पूछ रहे हैं और वहीं कुछ ही देर में सीएम अशोक गहलोत जो है वो यहाँ से बाहर आएंगे। तो जब उनसे जान पाएंगे कि क्या कुछ उनकी अभी हालत है, कि किस तरीके के जो हालात है वो बने हुए हैं। और कैबिनेट मिनिस्टर जो अंदर हैं वो भी रामेश्वर डूडी की इस स्थिति को लेकर चिंतित नज़र आ रहे थे।